नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर 4 मई को रिजल्ट आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। मन में खोट है और एक द्वेष, कहते हैं ना, जो जलन, वह है कहीं न कहीं इस सरकार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पहले तो चोरी और फिर सीना जोड़ी, वोट चुराया, सरकार चुराया, पार्टी चुरा ली, सांसद विधायकों को तोड़ लिया ममता बनर्जी के, फिर पिटवाए और फिर भी मन नहीं भरा तो 440 करोड़ रुपया ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के खाते का फ्रीज करा दिया कि आप नहीं निकाल सकते पैसे। अब इससे भी मन नहीं भरा है तो बाकी के जो लोग हैं उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह दमन नहीं तो और क्या है, आप दर्शक ही सोचिए। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि बंगाल के अंदर जो सरकार आई है वह बंगाल की सरकार नहीं है और ना तो बंगाल के हित की सरकार है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि उसके जो कर्म है, रवैये है, वह सरकार कम चला रही है और दमन लोगों का ज्यादा कर रही है सरकार। अब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता विरोध में उन बागी नेताओं के सड़क पर उतरे हैं और किसी भी तरह एक चुनौती देती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया हो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल में डालो और पूरा इनके अस्तित्व को खत्म कर दो। कुछ भी कर सकती है यह। जब हेमंत सोरेन झारखंड के जो सीएम हैं उनको एक ऐसे जमीन मामले में डाल सकती है जो झूठी अफवाह और बेबुनियाद मनगढ़ंत थी, और बाद में ईडी कहता है कि दे दीजिए जमानत, हमारे पास सबूत नहीं है, और उसी बीच चुनाव हो जाता है, तो फिर यह कुछ भी कर सकती है। खैर अब चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुनौती न बन पाई, इतना इनको दबा दे ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही हैं। कितना चुनौती दे पाएंगी और कितना अपने आप को बचा पाएंगी यह देखना होगा। लेकिन कानूनी दांवपेच और राजनीति दोनों हो रही है और देखना होगा इस सह और मात के खेल में कौन आगे निकलता है, ममता या मोदी साहब। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, एफआईआर दोनों के नाम दर्ज हो चुके हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जेल जाने की उम्मीदें बनी हुई हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। यानी कि ममता बनर्जी संघर्ष कर रही हैं बंगाल में। कितना सफल होगी यह वक्त बताएगा। कांग्रेस का सपोर्ट है, लेकिन ममता बनर्जी से शुरुआत हुआ इंडिया गठबंधन को तोड़ने का और डीएमके टूट गई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूट गई। अब इन सभी के बीच परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर एक बड़ा घमासान मच गया है। 85 एमएलए और 12 सांसद रख करके भी नीतीश कुमार किसी काम के नहीं रहे। कुछ भी वह मोदी का बिगाड़ नहीं सकते। यानी कि उनकी जो ताकत एक बैसाखी के रूप में इस सरकार में थी, नंबर 2 की पार्टी कही जा रही थी गठबंधन की, वह बहुत कमजोर हो गई, नंबर 5-6 पर चली गई। और चंद्रबाबू नायडू जो 16 और 2 पवन कल्याण 18 सांसदों के साथ जो समर्थन दे रहे थे, उनकी भी हैसियत
नंबर 3 पर चली गई 16 और 2 18 सांसदों के साथ। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का भी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा थी कि यह सब कुछ डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए किया जा रहा है या वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जो गलत था। हकीकत यह था कि मोदी और शाह अपने आप को बचाने के लिए यह कर रहे थे। यह शक उसी वक्त गहरा गया जब इन पार्टियों को तोड़कर और भाजपा अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं की। हकीकत तो यह शामिल करने का प्लान था, लेकिन वह प्लान अचानक चेंज हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध हो गया कि हमें दूसरे दल के नेता मंजूर नहीं, और बहुत बड़ा घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। उधर आरएसएस तैयारी में लगा हुआ था कि मोदी और शाह दोनों को पार्टी से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कुर्सी इनसे छीन लिया जाए, जिसकी फुल तैयारी चल रही थी। इसीलिए यह पार्टियों को तोड़कर और अलग अलग दल खड़े कर दिए गए। एनसीपीआई जैसे बंगाल की एक पार्टी खड़ी कर दी गई रातों रात, जिसका कोई वजूद नहीं था, और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़कर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल करा दिया गया। सारा चीज भाजपा का है, पैसे भाजपा के हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के अंदर किया गया। ममता बनर्जी को तोड़ दिया गया 20 सांसद, और डीएमके जो इंडिया गठबंधन की अहम हिस्सा थी उसको ला करके एनडीए में नंबर 1 पर रख दिया गया है। वह एनडीए को समर्थन करेगी, स्टालिन की पार्टी, और ममता के नंबर 2 पर बागी गुट को, और नंबर 3 पर, 1 नंबर से नंबर 3 पर भेज दिया गया चंद्रबाबू नायडू को, और नंबर 4 पर रखा गया एकनाथ शिंदे को, और नंबर 5 पर ढकेल दिया गया नीतीश कुमार को। और जो यही नीतीश और नायडू अहम सहयोगी दल थे, इनको नजरअंदाज कर दिया गया, बल्कि इनके ऊपर यह दबाव डाला जाने लगा कि या तो आप भाजपा के साथ रहो या तो भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि इन्हें यह हैसियत दिखाई गई कि जैसे अगर बंगाल के अंदर हम ममता बनर्जी का काम तमाम कर सकते हैं, पार्टी खत्म कर सकते हैं, चुनाव हरवा सकते हैं, तो आपको भी बिहार में और आंध्रा में भी आपके भी साथ हम ऐसा कर सकते हैं। मुकाबला करने की साहस है तो कर लो। इस बीच एनडीए के अंदर भी एक घमासान है, लेकिन यहीं पर एक ऐसी रणनीति भी काम कर रही है कि अगर मोदी इस इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ करके भी अगर समाजवादी पार्टी के 26 सांसदों को नहीं तोड़ पाते हैं, तो इनका मकसद डिलिमिटेशन बिल या वन नेशन वन इलेक्शन का कामयाब नहीं हो पाएगा, जिससे इनके लिए आने वाले वक्त में संकट खड़ा हो जाएगा। और इस बीच अगर आरएसएस और सहयोगी दल 2 जो नाराज है नीतीश नायडू के 30 सांसद, यह आरएसएस के साथ मिल करके अगर कहीं खेल कर दिए तो मोदी और शाह की छुट्टी भी हो जाएगी। यह डर भी मोदी और शाह के अंदर समाया हुआ है। लेकिन आरएसएस जब फंस गया तो एक ऐसा माहौल खड़ा कर रहा है कि अब मोदी और शाह के खिलाफ देश होते जा रहा है और दोनों सहमत की खेल खेल रहे हैं। आरएसएस का मोदी शाह पर्दाफाश कर रहे हैं और मोदी शाह का आरएसएस पर्दाफाश कर रहा है। इसी के तहत राम मंदिर का मुद्दा उछला है, नहीं तो यह चोरी 200 करोड़ से ज्यादा की आज तक किसी को पता ही नहीं था, और मंदिर जब बना उसी वक्त से यह चोरी चल रही थी, और उसके पहले के चंदों का हिसाब भी नहीं है, कितने 100 करोड़ गायब हो गए हैं। अब ऐसे में अचानक इसी षड्यंत्र का एक शिकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए। जमीन घोटाले में उनका नाम निकल करके आ गया, कई 100 एकड़ की जमीन ले लिए, और ऐसे में पूरा मोहन यादव का परिवार ही उसमें संलग्न है, और कहा जा रहा है कि उसका तार आरएसएस से लेकर के और दिल्ली दरबार पीएमओ तक फैला हुआ है।
यानी कि राम मंदिर भी आरएसएस से लेकर के और पीएमओ तक फैला है घोटाला, और मोहन यादव का भी घोटाला आरएसएस से लेकर के दिल्ली दरबार तक फैला है। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लिप्त है। जमीन घोटाले का असर कितना पड़ेगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा इस सरकार को कहीं ले न डूबे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर या बाकी के देश के अलग अलग हिस्सों में अब लोगों ने सवाल यह खड़ा करने लगे हैं लोग कि आखिर मंदिर का इतना इन्हें ध्यान क्यों रहता था, क्यों बार बार मंदिर की बात करते थे, क्योंकि उसे लूटने का अपना एक जरिया और रास्ता बना दिया था इन लोगों ने। एक ऐसे मोड़ पर देश की राजनीति आ गई है कि जो वाकई इस देश को कंगाल कर रही है। आप सोचिए, जो मंदिर तक के चंदे को नहीं छोड़ रहा है, दान पेटी को नहीं छोड़ रहा है, लूट रहा है, वह देश को कितना लूट रहा होगा। यह बात अब लोगों के समझ में आने लगी है, और जब समझ में आने लगी है तो सरकार बहुत परेशान और बेचैन है, और पीएमओ के अंदर हलचल तेज है। बैठकों का दौर चल रहा है। यहां तक भी बात आई कि राम मंदिर में 2 करोड़ की जमीन को राम मंदिर के नाम पर 18 करोड़ में खरीदी गई, और वह 16 करोड़ बीच का जो फासला रहा वह सब में बटा। लखनऊ से लेकर के आरएसएस से लेकर पीएमओ तक। मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई कितनी है, क्योंकि चोर भी वही है, जज भी वही है, जांच एजेंसी भी वही है, और फैसला सुनाने वाला भी वही है। एक ही पक्ष है और वही सब रोल अदा कर रहा है। एक व्यक्ति के कितने रोल हैं देखिए। तो यह देश कहां जा रहा है, कैसे बच्चों के भविष्य की हम बात करेंगे और कैसे हम देश के भले की बात करेंगे, जब चोर ही के हाथ में सारा कमान है। आपस के टकराव में एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन को शिकार बना करके, तोड़ करके, और यह अपनी सत्ता मजबूत कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के वह लोग इस देश को धोखा दे रहे हैं जो टूट टूट कर इनके साथ जा रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ जनता को? किसी को वोट देके, चाहे डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा डायरेक्ट भाजपा को ही दे दिए होते, जब सब भाजपा के पास जा रहे हैं, और इसी का नाजायज फायदा भाजपा उठा रही है। अगर वही सांसद कांग्रेस के हुए होते सब, तो इन क्षेत्रीय पार्टियों की मलाई नहीं चल पाती और मोदी की मकसद पूरे नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस देश को एक करने में लगी हुई है। कितना सफल होगी राहुल गांधी अपने इस मिशन में, कितना सफल होंगे देश को एक करके और इस सरकार के खिलाफ खड़ा करने में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात अब सर के ऊपर जा चुकी है और हर क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जा रहा है। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।